13 सितंबर 2023 और इस वक्त हम मौजूद है शालीमार फंक्शन हॉल। और यहाँ पर आने की जो ख़ास वजह है, परभनी एजुकेशन सोसाइटी जो कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, पूरे परभनी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 उर्दू एजुकेशन सोसाइटी है। और इसके जो बानी थे मरहूम अलहाज रशीद इंजीनियर साहब, उनकी ज़ेरे निगरानी में ये जो छोटा सा पौधा लगाया गया था वो आज इतना बड़ा हो गया कि इसकी टहनियाँ पूरे महाराष्ट्र में फैल चुकी है। आज मौका है डीएड कॉलेज का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़म रखा। इसी पर बात करने के लिए प्रिंसिपल है डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के सुमैया मैम, उनसे बात करते हैं। मैम, पहले तो आपको बहुत मुबारक कि ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का आज रखी गई है। बच्चों ने बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर काम किया है, बहुत अच्छे से बनाए हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों ने बनाए हैं, क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। हमारे पास ये जो आर्ट गैलरी आज रखी गई है, ये डीएड के 2 सेकेंड ईयर बैचेस है, 22-23 और 23-24, और फर्स्ट ईयर बैच है 23-24। 3 क्लासेस ने मिलकर ये बनाया है। हर साल की तरह हम यहाँ पर हर वक्त कुछ ना कुछ नया लाने की कोशिश करते हैं परभनी में। ठीक उसी तरीके से इस बार हमने कोशिश की आर्ट गैलरी, जो बच्चों के अंदर हमने देखा था कि बहुत सारी सलाहियतें हैं जो छुपी हुई है, सिर्फ उन सलाहियतों को हम उभारना चाहते थे। और हर वक्त तदरीस जो होती है क्लास में, बच्चों में बोरियत पैदा हो जाती है, उस बोरियत को ख़त्म करने के लिए और माहौल से जोड़ने के लिए हमने ये कोशिश की है। और इसके अलावा हम ये चाहते थे कि हमारा बच्चा जब यहाँ से निकले पूरी तरीके से ट्रेन होकर निकले, क्योंकि एक टीचर के हाथों में हमारी कौम का मुस्तकबिल होता है, समाज का मुस्तकबिल होता है, मुल्क का मुस्तकबिल होता है। अगर टीचर ही बेहतर ना हो तो हमारा मुल्क कहाँ तरक्की करेगा, कौम कहाँ तरक्की करेगी। तो हमारी कोशिश है कि हमारे कौम जो पीछे होती जा रही है वो कौम आगे बढ़े। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि टीचर बेहतर से बेहतर हो। तो हमारी कोशिश सिर्फ टीचर को बेहतर बनाना ताकि हमारी कौम आगे बढ़े। और दूसरी ख़ास चीज़ जो थी वो ये कि रशीद इंजीनियर साहब ने जो ये जाकिर हुसैन को कायम किया है, बुनियाद जो डाली है, उनकी जान बस्ती थी। सिर्फ उस विरासत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसे कायम रखना चाहते हैं, और उसे आगे बढ़ाने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं हम, जिससे डीएड कॉलेज से जो टीचर एक के बाद एक ट्रेन होकर निकले तो हमारे टीचर आगे चारों तरफ फैले और तमाम बच्चों को बेहतर से बेहतर इंसान बनाए, बेहतर समाज बनाए, और हर तरीके की ये कोशिश करे कि हमारा कौम कैसा पिछड़े हुआ है तो वो आगे कैसा बढ़े, ताकि हमारी कौम को कोई पिछड़ा हुआ कौम ना कह सके, बल्कि तरक्की पजीर कौम हो तो कौन सी, तो मुसलमान कौम हो। तो हमारे टीचर वही कोशिश कर रहे हैं। मेरे इसमें तमाम टीचर्स ने मेरा साथ दिया। तमाम टीचर्स जो थे, क्लास टीचर्स ने अपने अपने बच्चों को मॉडल्स बनाने लगाए और यहाँ पर पेश हुए। लेकिन इसके साथ एक ख़ास और टीचर का जो नाम लेना चाहेंगे, रफ़त मैडम, जिन्होंने इसका पूरा अरेंजमेंट संभाला। हर बार जो प्रोग्राम होते हैं तो अरेंजमेंट मैं और माजिद सर दोनों मिलकर तैयार करते हैं, लेकिन इस बार पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि मेरे अरेंजमेंट में रफ़त मैडम ने इतना बढ़ चढ़ के काम दिया कि मेरे सर का हेडेक कम था बहुत ज़्यादा, और उसका साथ दिया बुशरा मैडम ने। ये 2 मैडम्स ने मिलकर अरेंजमेंट बहुत खूबसूरती के साथ किया। बाकी का जो अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है वो मैंने खुद एक एक मॉडल अपने हाथों से रखा है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखना है, ये सब मैंने खुद से देखा, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को समझ में आए तालीम का मतलब सिर्फ स्कूल में जाके पढ़ना नहीं होता है, बल्कि तालीम में हर वो चीज़ आती है जो बच्चों को नफ्सियाती तौर पर बेहतर बनाए, ज़हनी तौर पर बेहतर बनाए और जिस्मानी तौर पर बेहतर बनाए। तालीम का मकसद ही होता है हमाजहत तरक्की। हमारी कोशिश हमाजहत तरक्की की है। सिर्फ क्लास में बैठकर जो तदरीस की जाती है वो सिर्फ ज़हनी तरक्की देती है, हमाजहत तरक्की नहीं देती। हम हर वक्त एग्जीबिशन लाते हैं, कभी गैदरिंग लाते हैं, अब आर्ट गैलरी लाए हैं, तो हमारा हमाजहत तरक्की की तरफ हमारा पहला कदम है। इसमें जैसे आए हैं तो इनके लिए कोई इनामात है, फर्स्ट सेकंड ऐसे कुछ रखा है आपने? जी जी बिल्कुल, हमने जजेस का इंतज़ाम किया है। हकीम सर है दारुस्सलाम के, रहीम सर है, फिर इसके अलावा अपने जाकिर हुसैन से खानिम सर हैं, जो 3 जज हमने रखे हैं। दोपहर में जजेस आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर इसके अलावा अपने डॉक्टर साहब ने इनामात के लिए बोले पैसे हमारे पास दिए हैं, अमाउंट अपनी तरफ से दिया है, और उबैद सर ने अपनी तरफ से अमाउंट हमें दिया है कि हमारी तरफ से बच्चों को इनामात दो। फिर उसके अलावा रफ़त मैडम जो है, जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है इसके पीछे, उनको अपनी तरफ से उबैद सर और डॉक्टर साहब दोनों ने इनाम से नवाजा। फिर जिसने जो स्केच बनाए हैं डॉक्टर रशीद साहब इंजीनियर का, तो उनके लिए भी इनाम दिया है बशीर सर ने, नासिर सर ने, डॉक्टर साहब ने, उबैद सर ने। बच्चों को अपने तौर पर जज्बाती तौर पर इनामात अलग से बांटे गए, लेकिन इसके अलावा जो बच्चों ने तमाम मेहनत की है, ये तमाम मेहनत को देखकर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ निकाला जाएगा। और फिर बच्चों के लिए एक अलग से एक और प्रोग्राम रखा जाएगा जिसमें बच्चों को
खुशी के साथ बच्चे ने जो जो काम किया है उनको भी सराहाया जाएगा और जो जीते हैं उन्हें नवाजा जाएगा। हमारे साथ जितने भी जो बच्चे काम किए हैं तीनों क्लासेस के और उनके अलावा उनके पेरेंट्स का ही बहुत ज़्यादा वहाँ पे सपोर्ट रहा। मेरे स्टाफ को ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, चाहे टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग स्टाफ हो, माजिद सर ख़ास तौर पे, अफरोज़, इसके अलावा हमारे लाइब्रेरियन हैं फ़ारिहा मैडम, नाजिया मैडम, रफ़त मैडम, बुशरा मैडम, ये तमाम स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जो भी काम है ये टीम वर्क है। टीम वर्क से ही कामयाबी होती है, अगर टीम वर्क ना हो तो कामयाबी हासिल नहीं होती। इसलिए उसके अलावा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुक्रिया कहना है मुझे। 13 सितंबर 2023 शालीमार फंक्शन हॉल, यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों की जानिब से यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़्म रखा गया था और इस पूरे आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी को देखने के लिए परभनी शहर की जानी मानी मजहबी शख्सियत शफीक मिलत सैयद खादर साहब यहाँ पर आए हुए हैं और वो आज का जो बच्चों ने डीएड के बच्चों ने जो यहाँ पे मॉड्यूल बनाए हैं उनको देखा, उनकी तारीफ़ की। उनसे बात करते हैं। सैयद साहब क्या कहेंगे जो आज डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के बच्चों ने जो मॉड्यूल पेश की है, बच्चों के अंदर की जो सलाहियतें होती है पढ़ाई को छोड़ के कि वो क्या क्या बना सकते हैं, मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं, ये एक कोशिश की गई है प्रिंसिपल मैम और कॉलेज की जानिब से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज अल्लाह का शुक्र है, फ़ज़ल है कि डीएड कॉलेज परभनी एजुकेशन सोसाइटी की एक ब्रांच है। देख के काफ़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी फ़र्स्ट टाइम हमारे डीएड कॉलेज के अंदर हो रही, परभनी के अंदर। जो बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुनाज़रा पेश किया, मैं इनके डीएड के टीचरों को और सारे तलबा को मेरी तरफ़ से मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इसी के साथ मैं ये बच्चों को एक मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह आपने ये कोशिश करे एक मॉडल बनाने के लिए, कल आप फ्यूचर में जब कॉलेज में कहीं टीचर बोल के आप स्कूल में जब जाएंगे तो आप लोग भी जो कौम के जो नौनिहाल बच्चे हैं उन्हीं बच्चों को आप ऐसा संवारिए जिस तरीके से आपने एक एक मॉडल का प्रेजेंटेशन करें। और आप कौम का मुस्तकबिल है, आप अपनी ईमानदारी दयानतदारी से जिस तरीके से आपने एक एक मॉडल का अच्छे से प्रेजेंटेशन दिया, उसी तरह हमारे कौम के अंदर सख्त ज़रूरत है आज तालीम की। अल्लाह ताला कुरान के अंदर जो पहला जुमला कुरान नाजिल फरमाए, इक़रा, पढ़ो, पढ़ाओ, पढ़ाने वाले बनो। ये जो मामला थे कि एक जंग आज़ादी के बाद जो मुसलमान का हिंदुस्तान के अंदर जो हाल रहा, हम वो कौम कहलाती थी कि सारे दुनिया के अंदर हम लोग गालिब थे। और आज हम लोग ये इतने परेशानियों में आ गए कि हम हमारा मुस्तकबिल संवारने के वास्ते गैरों के दरवाज़े पे बैठे हुए। आज अल्लाह का फ़ज़ल है, शुक्र है कि कौम के कई बच्चे IPS, UPSC, MPSC में क्वालिफ़ाई हो रहे। और ख़ास तौर पे आप लोगों का जो पेशा है डीएड के नौजवान बच्चे बच्चियों का, आप एक कौम के मुस्तकबिल बनाने वाली ब्रांच है। तो मैं आप तमामी डीएड के जो असातिज़ा इनसे गुजारिश करूँगा कि कल जब भी आप कहीं जॉब के लिए जाएंगे तो कौम के हर एक बच्चे बच्चियों पर मेहनत करिए और सामने आप अल्लाह को रखिए कि जो एक गैप गुज़रा कौम के अंदर 30-40 साल ज़िंदगी का, एक ख़राब टीचर अगरचे हमारी सोसाइटी के अंदर आ जाता, ख़राब से मुराद वो क्वालिफाई नहीं है टीचर के लिए, अगरचे वो हमारे इदारे के अंदर आ जाता तो कौम के 30 से 35 साल पूरे कौम के बर्बाद होते। जो बच्चे हमारे आज कमज़ोर है, अपने आप को कैसा डेवलप कर सकते, उसके वास्ते आप कोशिश करिए और मेरे तरफ़ से आप तमामी को मुबारकबाद पेश करो। हमारे साथ अस्मा फ़ारूकी है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है और उन्होंने ये खूबसूरत मॉड्यूल यहाँ पर बनाया। उनसे बात करते हैं। अस्मा, आपने ये जो मॉड्यूल बनाया है इसे कैसे बनाया, कितने दिन लगे इसे बनाने के लिए और कितना अच्छा ये कदम है जो आपके कॉलेज के प्रिंसिपल इन्होंने रखा है कि पढ़ाई के अलावा जो आपके अंदर हुनर है, जो टैलेंट है, उसको उभारने के लिए एक एग्जीबिशन रखा गया है, क्या कहें? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम अस्मा फ़ारूकी है। हम जाकिर हुसैन कॉलेज के फ़र्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, डीएड फर्स्ट ईयर। और हमने ये बोर्ड बनाया है जो कि एक पुट्ठे से बनाया है। ये वेस्ट मटेरियल से बेस्ट मटेरियल करने की पूरी कोशिश की है और ये मौका हमें हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सुमैया मैम ने दिया है और हमारे लिए बहुत ही शर्फ की बात है कि हमें ये बनाने का मौका मिला और अपने जो भी अंदर सलाहियतें हैं उसे उभारने की मैम से तौफीक हुई कि मैम ने हमको मौका दिए और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल सुमैया मैम का और बाकी सभी स्टाफ का। थैंक यू सो मच।
इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शेख आमिना तबस्सुम मैम हैं, जो कि मोइदुल मुस्लिमीन उर्दू प्राइमरी स्कूल में एज ए टीचर वो अपनी खिदमतें देती है। और उसी के साथ जो सामाजिक खिदमतों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गुज़िश्ता दिनों में शादाब फंक्शन हॉल यहाँ पर एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी अमल में आई, जिसका उद्घाटन हुआ हमदर्द कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड परभनी, जो कि जिसका मकसद कौम मिल्लत की गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं की खिदमत करना, उन्हें लोन फ्राहम करना, उस नेक नीयत से उसको शुरू किया गया था। उसके भी मेंबर है आमिना तबस्सुम मैम, उनसे बात करते हैं। जो आज ये शानदार प्रोग्राम डीएड कॉलेज डॉक्टर जाकिर हुसैन के प्रिंसिपल सुमैया मैम, इन्होंने इसको यहाँ आयोजन इसका किया था, जिसमें मकसद है कि कौम मिल्लत के जो बच्चियां हैं और आगे जाकर जब वो टीचर बन जाएंगी तो उनके अंदर जो उनकी सलाहियतें हैं उसको उभारने की कोशिश की गई। आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का यहाँ पर इंतज़ाम किया गया था। कैसे देखते हैं आप इसको, कितना अच्छा ये कदम? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर जाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन के ज़ेर तरबियत मौलिम व मौलमात ने आज आर्ट गैलरी एग्जीबिशन रखा है, जो कि शालीमार फंक्शन हॉल में रखा गया है। और सुमैया तस्नीम मैडम और इनके तमाम ही स्टाफ ने इसमें इन तमाम मौलिम व मौलमात की रहनुमाई की इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। अभी तक तो हमने साइंस एग्जीबिशन और मैथ एग्जीबिशन देखा था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम देखने में आया है कि किस तरह से घर में जो इस्तेमाल करने के बाद चीज़ें बेकार हो जाती है उनको इस्तेमाल करते हुए कारआमद चीज़ें बनाए जाए। क्योंकि ये जो ज़ेर तरबियत मौलिम मौलिमात है, ये मुस्तक़बिल में एक मौलिम बनने वाले हैं, तो उनमें ये सलाहियत को उजागर किया गया है कि किस तरह से घर की बेकार चीज़ों का इस्तेमाल करके वो मॉडल बनाए और इन मॉडल का इस्तेमाल अपने दर्स व तदरीस में करे। और मैंने यहाँ पर देखा है, देखिए बहुत सारे मॉडल मुझे पसंद भी आए हैं, जिसमें से खाने काबा एक है और सेटेलाइट सिस्टम एक है और कश्मीर का एक है। और यहीं पर मेरे सामने डॉक्टर जाकिर हुसैन का भी एक मॉडल तैयार करके रखा गया है, और जिसमें अलहाज जो जाकिर हुसैन के सदर मरहूम रशीद इंजीनियर साहब है, उनकी भी एक हाथ से बनाई हुई तस्वीर है, जो कि फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्म सैयद आदिल ने तैयार की है। वो भी काबिल मुबारकबाद है, जिसने अपनी कला को बाहर निकाल कर ये बताया है कि किस तरह से हम आगे आकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं और तदरीस में इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि मौलवी में हर फ़न होना चाहिए, तभी वो अपने तलबा पे छाप छोड़ सकता है। और साथ ही साथ मैं परभनी एजुकेशन सोसाइटी परभनी के ज़ेर इंतज़ाम और सुमैया मैडम और इनके तमाम स्टाफ को दिल से मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने आज ये परभनी शहर में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है और बच्चों को अपनी सलाहियतों को बाहर रखने का एक मौका दिया है। मरहूम रशीद इंजीनियर साहब, जो कि एजुकेशन सोसाइटी के बानी हैं, उनके नाम मैं एक शेयर करती हूँ। दस्ते मासूम को लूहे कलम देता है, दस्ते मासूम को लूहे कलम देता है, नौ निहालों को कंदीले हरम देता है, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, रोशनी बांटता फिरता है सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। अल्लाह हाफ़िज़। 13 अगस्त 2023 और शालीमार फंक्शन हॉल में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी के मातहत अंडर में जो डीएड कॉलेज है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज, उस कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो ज़ेर तरबियत मौलिम है, उन्होंने उनके लिए यहाँ पर प्रिंसिपल मैम सुमैया मैम और रफ़त जहाँ मैम और तमाम जो स्टाफ है, इन्होंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का यहाँ पर इंतज़ाम किया, जिसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्पांस इसको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आज जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उन्होंने बेहतरीन यहाँ पर मॉड्यूल पेश किए। हमारे साथ बात करने के लिए रफ़त जहाँ है, जो कि लेक्चरर है डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज की, और ये पूरा मैनेजमेंट वो प्रिंसिपल मैम उशरा मैम और सभी ने मिलकर किया है। उनसे बात। रफ़त जहाँ मैम, पहले तो आपको इस कामयाब एग्जीबिशन जो ये आपने गैलरी रखी है आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, इसके लिए मुबारकबाद, क्योंकि ये एक नया कॉन्सेप्ट आपने क्रिएट किया है कि जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर के टीचर है, उनके अंदर का जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको बाहर निकालने की कोशिश की है आपने। क्या कहेंगे, ये पूरे अरेंजमेंट कैसे हुए हैं और इसको लेकर क्या मैसेज देंगे? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं सभी ज़ेर तरबियत मौलिमीन व मौलिमात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज ही अगर ये प्रोग्राम कामयाब हो पाया है तो इनकी मेहनतों और इनकी काविशों के बिना पर ही हो पाया है। ये लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, इन्होंने दिन रात एक करके अपना काम मुकम्मल किया है। इसी के साथ जो पूरा स्टाफ है, उनकी भी बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, प्रिंसिपल का बहुत ज़्यादा गाइडेंस रहा है,
इसके अलावा पूरा मैनेजमेंट जो हमारा है उसका भी सपोर्ट हमको हर कदम कदम पर मिला है। तो ये जो कॉन्सेप्ट रखा गया है इसका मकसद यही था कि बच्चों के अंदर तख्लीकी रुझान पैदा हो, उनकी जो पोशीदा सलाहियतें हैं वो निकल कर आए और उनका जो टैलेंट है वो हम जान सके। हमको भी नहीं पता था कि बच्चों के अंदर इतना सारा टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन जैसे जैसे प्रोग्राम की तैयारियां शुरू होती गई फिर बच्चों की जो सलाहियतें हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल कर आती गई और आज की ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी उन सलाहियतों का एक बेहतरीन नमूना आपके सामने पेश। शुक्र। ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज जो है वो परभनी का एक मशहूर और मारूफ इदारा है और इस इदारे ने कई बार कई बुलंदियों को छुआ है, लेकिन जिस शख्सियत की वजह से छुआ है वो एक अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब है। उनकी कोशिशों की बिना पर, उनकी मेहनत की बिना पर इस इदारे का क़याम अमल में आया। उन्होंने दिन रात मेहनत की तब कहीं जाके हम ये सब कुछ कर पाए और हमने इसी इदारे से तालीम हासिल की और बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि इस बेहतरीन इदारे से हमने तालीम की। उसी इदारे में हम अभी तदरीस करते हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं और यहाँ से लाखों की तादाद में तलबा तालीम हासिल करके निकलते हैं हर साल। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की और खुशकिस्मती की बात है कि रशीद इंजीनियर साहब के जो इदारा है उनका, तो उस इदारे का हम एक छोटा सा हिस्सा है। तो मैं तभी मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हम इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ कर सकें। थैंक यू। साथ खान बुशरा मैम हैं जो कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज में एज ए लेक्चरार हैं और आज का जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़्म रखा गया शालीमार फंक्शन हॉल पर, एक खूबसूरत ये नज़ारा आप देख सकते हैं। सुबह से ही पूरे परभनी शहर के यहाँ पर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स सब ने यहाँ पर आकर विज़िट किए और एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम आज यहाँ पर हुआ है। मैम से बात करते हैं। बुशरा मैम, क्या कहेंगे इस कामयाब प्रोग्राम को लेकर? जो प्रिंसिपल मैम और आपके स्टाफ ने जो मेहनतें की है वो कामयाब होती हुई नज़र आ रही, क्या कहेंगे? अस्सलामुअलैकुम। आज बतारीख 13 सितंबर 2023 डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन डीएलएड कॉलेज परभनी, आज हमारे कॉलेज में एक आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये इनेकाद इसलिए किया गया है कि बच्चों के अंदर मख्फी सलाहियतें जो छुपी हुई है उसको उभारना और तदरीस जो है तदरीस की बोरियत को ख़त्म करके उसको दिलचस्पी की लुत्फ़अंदोज़ी की तरह दिलचस्पी किस तरह से लाई जाती है ये बताने के लिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। और हमारे जो तलबा व तालिबात हैं ज़ेर तरबियत मौलिम व मौलिमात, ये लोग आगे जाकर ये लोग भी टीचर बनने वाले हैं, ये भी एक अजीम हस्ती बनने वाले हैं। तो इनके अंदर ये जज्बा पैदा करना कि किस तरह से आर्ट और क्राफ्ट किस तरह से गैलरी का किस तरह से लिया जाता है ये डालना, इसलिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया है। जी, मैं प्रिंसिपल मैम सुमैया तस्नीम मैम का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमको ये प्रोग्राम अरेंज करने का मौका अता किया, जिसकी बदौलत हमने इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने की पूरी कोशिश की। शुक्रिया। 13 सितंबर 2023 शालीमार फंक्शन हॉल, यहाँ पर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज जो कि परभनी एजुकेशन सोसाइटी इसके ज़ेरे निगरानी चलता है डीएड कॉलेज, और इस पूरे परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी मरहूम अलहाज अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब, उनके नवासे बशीर सर, समाज भूषण और कई अवार्डों से जिनको सम्मानित किया गया और एजुकेशन फील्ड की एक बड़ी मानी हुई शख्सियत है। और आज का जो डीएड कॉलेज का यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का आयोजन किया गया है उसमें उनसे बात करते हैं। बशीर सर, क्या कहेंगे जो ये पूरा ये जो आयोजन है हमारे जो कौम मिलत के बच्चे बच्चियाँ हैं और उनके अंदर जो एक्स्ट्रा सलाहियतें हैं, जो उनके अंदर आर्ट्स है, कला है, उसको उभारने के लिए डीएड कॉलेज ने ये कदम उठाया है और आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का आयोजन किया गया है, क्या कहना चाहेंगे, कितना फ़ायदा? अल्हम्दुलिल्लाह डीएड के ज़ेर तरबियत मौलिम व मौलिमात ने बड़ा शानदार आर्ट्स और क्राफ्ट का जो गैलरी का जो प्रोग्राम रखा है, माशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको और मेहनत दे और कोशिश करे। मैं इस वक्त मरहूम बानी अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब और उनके रफ़ाक़ार का ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। मरहूम बानी अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब ने परभनी एजुकेशन सोसाइटी के बानी मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब और उनके रफ़ाक़ार ने 1985 में ये डीएड कॉलेज महज इसलिए लाए थे
कि हमारे बच्चे इस स्कूल से, इस कॉलेज से टीचर बने और आने वाले नस्लों को अच्छी से अच्छी तालीम दे। अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्हीं की कोशिशों और नतीजों से आज ये कॉलेज का शायान शान प्रोग्राम आपके सामने नज़र आ रहा है। ख़ास तौर से उन बच्चों ने भी जो डीएड में, क्राफ्ट में और इसमें काम करे, गैलरी में, उनको सबको मुबारकबाद। इतने अच्छे मॉडल्स बनाए, इतनी अच्छी प्रिंटिंग करे, बेकार अशिया को कारआमद अशिया में तब्दील करे, कुछ लाइट्स के काम बताए, कुछ खिलौने बनाए, कुछ तो ऐसी प्रिंटिंग बनाए नेचुरल दिख रही है। ख़ास तौर से काबे शरीफ का मॉडल, ख़ास तौर से बुरुज खलीफा बनाए, बाज़ जगह पे अच्छे से अच्छे 7 गुम्बद बनाए। मैं उन तमाम तुलबा व तालिबात, ज़ेर तरबियत, मौलिम व मौलिमात, ख़ास तौर से इंचार्ज प्रिंसिपल साहिबा, उनके तमाम स्टाफ और इस प्रोग्राम के जो मेहमान ख़ुसूसी थे, डॉक्टर अनवर अली शाह साहब, सदर परभनी एजुकेशन सोसाइटी, सैयद अल्ताफ़ साहब और सैयद खादर साहब और उबैद साहब और तमाम रुफ़ाकार को मुबारकबाद देता हूँ और उन बच्चों के पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को इस मख्फी सलाहियत को उजागर करने में हाथ बटाया है। उनकी इस काम से आने वाले नौजवानों को एक दिशा मिली है कि ये काम भी क्राफ्टिंग का अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। इसको अगर ज़्यादा करें तो मार्केटिंग हो सकती है, बच्चा पढ़ लिख कर कमा भी सकता है। मैं एक बार फिर मरहूम बानी अब्दुल रशीद इंजीनियर परभनी एजुकेशन सोसाइटी को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और उनके रुफ़ाकार जो आज काम कर रहे उनको नेक तौफीक दे और इसी तरह से इदारा फलता रहे, फूलता रहे, टीचर मेहनत करते रहे और कौम और मिल्लत को और अल्लाह इस इदारे को नज़र बद से बचाए। मैं एक शेर के साथ अपनी मुख्तसर गुफ्तगू ख़त्म करूँगा कि लाख तूफ़ान उठे या 1000 बर्फ़ गिरे, जो फूल खिलना है वो खिल कर रहेंगे। खुदा हाफिज़। हमारे साथ सना है जो कि परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत मोहम्मद अब्दुल्ला राज साहब, इनकी साहिबजादी है जो डीएड के सेकेंड ईयर फाइनल में पढ़ाई कर रही हैं और उन्होंने ये खूबसूरत मॉडल उनकी पूरी टीम के साथ मिलकर बनाया है जो कि खाने काबा अल्लाह का घर है। उनसे बात करते हैं। सना, ये जो मॉड्यूल आपने बनाया है क्या मैसेज देना चाहेंगी और आपका लास्ट ईयर है डीएड का, क्या मैसेज आपके जूनियर्स को देना चाहेंगी और आपके कॉलेज का एक्सपीरियंस कैसा है? अस्सलाम वालेकुम, हमारा नाम सना है, सना मोहम्मद अब्दुल्ला राज, और हम डीएड साल दुआम की ज़ेर तरबियत मौलमा है और हमने फ़न और आर्ट मेले में हमने ये काबा बनाया है और काबा हमारा ये सेकेंड ईयर का साल है। फर्स्ट ईयर का साल हमारा बहुत अच्छा रहा और ये बनाने में हमारी मैम ने बहुत मदद करे, जैसे कि हमारे प्रिंसिपल सुमैया मैम ने भी हमारी बहुत मदद करे और बाकी टीचरों ने भी हमें बहुत गाइडेंस करे। और तालीम कैसे है आपकी? डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के जो तालीम है, जो स्टाफ है और जो वहाँ का माहौल है वो कैसे है? आला तालीम वहाँ की बहुत अच्छी है और एक्सपीरियंस वाले टीचर है और तालीम वहाँ की बहुत अच्छी है। हमें अच्छा लगा वहाँ तालीम हासिल करके और हमारी इंटर्नशिप हुई थी, जैसे कि हमें दूसरे कॉलेज स्कूल में जाकर पढ़ाने का मौका मिला, तो गैदरिंग के वक्त भी गाइडेंस बहुत अच्छी हुई। डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज की शुक्रिया लास्ट में। मैं यहाँ के तमाम टीचर्स, सुमैया मैम, सबका शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर हमारा मॉडल पेश करने के लिए। शुक्रिया। हमारे साथ इस्मत ख़ान हैं जो कि साल दुआम डीएलएड की स्टूडेंट है और उन्होंने अल्लाह का मुक़द्दस घर खाने काबा ये मॉड्यूल तैयार किया है। उनसे बात करते हैं। इस्मत, आपने जो खाने काबा का जो मॉड्यूल बनाया है क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि आपका ये लास्ट ईयर है इस डीएड कॉलेज में, आपके जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम हमारे जूनियर्स को ये मैसेज देना चाहेंगे कि कॉलेज के पास 2 साल होते हैं, तो स्टूडेंट को चाहिए कि वो हर एक्टिविटी में शामिल हो, हर एग्जीबिशन में शामिल हो, ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हो के अपने आप को पेश करे और कॉलेज का नाम, मैम का नाम, सबका नाम रोशन करे। बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। हम डॉक्टर जाकिर हुसैन के ज़ेर तरबियत मौलमा साले दुबम के अशना सदफ़ नईम पटेल है। हमने आज ये आर्ट मेले के प्रोग्राम में हमने काबे का 3D मॉडल बनाया है। तो हम इससे ये मैसेज देना चाहते हैं कि काबा एक मुक़द्दस जगह है, यहाँ पे हर किसी को जाना चाहिए और हमारे इस्लाम का एक 5 फ़र्ज़ में से एक फ़र्ज़ है और ये बहुत ही मुक़द्दस जगह है। हम इसके ज़रिए मैसेज देना चाहते थे कि लोगों के दिल में मतलब इसके लिए जागरूक पैदा हो कि मतलब वो भी यहाँ जाए, इससे इसको अच्छे से मतलब वो देख के और फिर इनके दिल में ख्याल आए कि हम भी हज करें, हम भी उम्रा करें, हाँ फ़र्ज़ अदा कर सके। बस इतना है। शुक्रिया। माई सेल्फ महक अल्फिया पठान नज़ीर। हम फ्रॉम DLED कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज सेकेंड ईयर। हमने आर्ट गैलरी में ये काबा शरीफ बनाए। हम बहुत खुशकिस्मत है कि अल्लाह ने हमको ये मौका दिया कि हम ये बना सके। हमने ये इसलिए बनाए ताकि लोगों में उम्मीद पैदा हो, लोगों में बेदारी पैदा हो कि हमें भी उम्रा करना चाहिए, हज करना चाहिए। अल्लाह हाँ, ये इस्लाम के 5 रुकनों में से एक रुकन है जो कि अल्लाह के नज़दीक बहुत मुक़द्दस है। आपके कॉलेज का, आपके प्रिंसिपल मैम का कैसे शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने ये आपको मौका दिया इस आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी में पार्टिसिपेट करने का, उन्हें शुक्रिया अदा करेंगे। हम हमारे DLED कॉलेज के तमाम टीचर्स, प्रिंसिपल टीचर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमको ये मौका दिया, हम पे इतना भरोसा किया और हमारी बहुत गाइडेंस की उन्होंने ये तमाम चीज़ें बनाने में, और हम बहुत गाइडेंस। शुक्रिया। साथ मोहम्मद अदनान ख़ान है, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है 2022-23 बैच के, और उन्होंने जो मेरे पीछे आप ये बुर्ज खलीफा देख रहे हैं, ये डेमो उन्होंने बनाया है। उनसे बात करते हैं। अदनान ख़ान, आपने जो ये बुर्ज खलीफा का डेमो बनाया है, ये मॉडल जो बनाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी DLED कॉलेज जाकिर हुसैन यहाँ से पर रखी गई है, ये क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इसमें यह है कि ये जो बिल्डिंग है, ये जो बुर्ज खलीफा जो है, ये दुबई के एक शेख अमार ने बनाने वाली, ये बिगेस्ट बिल्डिंगों में आती है। इसकी हाइट 820 मीटर है, इसकी फीट का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और इसलिए इसने जो अभी तक क्या जो किसी लार्जेस्ट बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं तोड़ी। 12 साल से ये अभी तक टिके वाली है। जो इसने क्या करे वाला, अभी तक किसी बिल्डिंग का भी रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। हाँ, अगर इन फ्यूचर कोई बिल्डिंग बन सकती तो वो इसका रिकॉर्ड तोड़ सकती, पर अभी तक भी 12 साल से जो बुर्ज खलीफा है ये नंबर 1 पर है और अभी तक इसने किसी बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। कैसे आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और आपके कॉलेज ने जो ये क्राफ्ट गैलरी जो आज रखी है, आज का ये फंक्शन, इससे कैसे शुक्रिया अदा करेंगे उनको? मैं मैम को तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हम लोग को जो एक्टिविटीज़ रहते हैं इसमें मैम हमको बहुत सपोर्ट भी करते हैं और सारा कॉलेज वाले बच्चे हम लोग सारे मिलकर भी एक्टिविटीज़ बराबर करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से होता है सारी एक्टिविटीज़ हमारे साथ शेख साइमा कौसर, मशहूर मारूफ पत्रकार परभनी के शेख इफ्तिखार साहब, उनकी साहिबजादी है और DED सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है डॉक्टर जाकिर हुसैन DED कॉलेज के। उनसे बात करते हैं। उन्होंने जो खूबसूरत मॉड्यूल आज पेश किया है वो देखने के बाद पता चलता है कि कितना ज़्यादा टैलेंट उन्होंने यूज़ किया है। इतना खूबसूरत मॉड्यूल इन 5 बच्चों ने बनाया है। क्या कहेंगे आज का जो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का जो आयोजन जाकिर हुसैन DED कॉलेज ने किया था, ये कितना अच्छा कदम है कि जो दिन रात पढ़ने DED का जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, हार्ड होता है, उसमें ये अपने हुनर को निकालने का और अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया गया। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम शेख साइमा कौसर है, ज़ेर तरबियत साले दुबम में। हमने यहाँ मॉडल बनाया है ज़ीरो कॉस्ट से, जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगाते हुए हमने बताया है कि बच्चे किस तरह से अपने आर्ट और क्राफ्ट के चीज़ों को लेकर अपने हुनर को कितने आगे रख सकते हैं। जो बच्चे पढ़ाई पे तवज्जो नहीं देते, उन बच्चों के अंदर बहुत सारी खासियत होती है। हर किसी में एक बेहतरीन और अच्छी सलाहियतें होती है। हर फील्ड में हर बच्चा हर अपने मकाम पर बहुत बेहतरीन सलाहियत रखता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में जो है तो ये प्रोग्राम रखा गया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा और बेहतरीन मकाम पर ये प्रोग्राम अंजाम दिया गया, जिसमें हमने प्रोजेक्ट बनाया था वाटरफॉल का। वाटरफॉल में हमने जो बनाया था वो हमारी थीम ऐसी थी कि हम उसमें ज़ीरो कॉस्ट यूज़ करते हुए हम अपना प्रोजेक्ट सामने पेश करें। इसमें हमने जो अपने यूज़ एंड थ्रो ग्लासेस होते हैं, जो अपने टॉफ़ी के बर्नीज़ होती है, वो सारे यूज़ करके हमने एक मॉडल पेश किया जो हमने वाटरफॉल के रूप में आप सबके सामने पेश किया। ठीक। और हम हमारे प्रिंसिपल सुमैया मैडम को और हमारे पूरे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये मौका दिया अपने हुनर को आगे आप सबके सामने रखने का। और हमारे जो 5 मेंबर थे ग्रुप के, उन सब ने अपने अपने सेपरेटली अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए थे।
और एक ने जो है तो पैनो बनाए थे और एक ने वो कार्डबोर्ड का घर बनाए थे, इसी तरह और एक ने वॉल पुट्टी से यूज़ करते हुए पेंटिंग्स बनाए थे। इस तरह के 5 मॉडल्स हमने हमारे ग्रुप ने बनाए थे। और मैं हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मैम सुमैया मैडम और तमाम टीचर्स का तहे दिल से शुक्रिया। हमारे साथ आफ्ताब मलिक है, सर है, और वो डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज से ही उन्होंने डीएड किया है और अभी वो तालीम एजुकेशन सोसाइटी में एक स्कूल है वहाँ पर आप अभी टीचिंग कर रहे हैं ज्योतिर्गमय इंग्लिश स्कूल में। तो उनसे बात करते हैं कि ये जो उनका कॉलेज का जो आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़्म यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल में रखा गया है, सर कैसे आज के इस पूरे फंक्शन को मुबारकबाद देंगे यहाँ के टीचर्स को, और आप ही का कॉलेज रहा है, क्या जी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा यहाँ के टीचर्स को कि इतना अच्छा आर्ट गैलरी और एग्जीबिशन ये लोगों ने मुनाकिद किया है। और दूसरी बात कि आई हैव नॉट अटेंड that much art exhibitions, but this is the art exhibition I have ever seen ever in my life. This is the excellent, I want to say the words to this art exhibition, excellent, and I want to give the good wishes to this exhibition। और ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसी तरह जाकिर हुसैन अच्छा काम करता रहे और अपना नाम करता रहे। आप इसी डीएड कॉलेज से? हाँ, इसी डीएड कॉलेज से मैंने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट किया है लास्ट ईयर ही, और अभी मैं ज्योतिर्गमय इंग्लिश स्कूल में एक हायर टीचर की पोस्ट पर हूँ। जी बहुत ज़्यादा मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा तमाम टीचिंग स्टाफ को कि इतना अच्छा जो है उन्होंने आर्ट गैलरी एग्जीबिशन जो है रखा है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मारिया अनम अब्दुल रऊफ़ है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। उनसे बात करते हैं, उन्होंने जो खूबसूरत डेमो यहाँ पर बनाया है वो जानते हैं। मारिया, क्या आपने मॉड्यूल बनाया है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपका फर्स्ट ईयर है डीएड का और आपके जो प्रिंसिपल मैम है और आपका जो टीचिंग स्टाफ है उन्होंने इस आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़्म रखा, कैसे मुबारकबाद? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिया अनम अब्दुल रऊफ़ है। मैं डीएलएड साल अव्वल की ज़ेर तरबियत मुअल्लिमा डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज है हमारा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन। जी ये जो प्रोग्राम रखा गया ये बहुत ही बेहतर और बहुत पुरसुकून रहा, और इसमें जो बहुत सारे मेहमान आए, मेहमान आने खुसूसी आए, उन्होंने बहुत तारीफ़ की। और ये प्रोग्राम जो कि तरबियत और तलबा ने अपने जहन में और जो अपने अंदर जो हुनर है उनको बाहर निकाला है और अच्छे से अच्छे मॉडल बनाने की कोशिश की है, और कोशिश के साथ साथ बनाए भी है। जी हमने बॉटल क्राफ्ट का बनाया है। बॉटल से वेस्ट जो मटेरियल है वो बॉटल, उससे हमने एक अच्छी चीज़ बनाई है जो हम अपने घर में गुलदस्ता या फिर अपने शो पीस की जैसा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज का दिन भर का जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी रखी गई थी, कितना अच्छा ये आपके कॉलेज के प्रिंसिपल और स्टाफ ने कितना अच्छा आज का काम जो हुआ है वो पूरा एग्जीबिशन कैसे? जी ये हमारे प्रिंसिपल मैडम और बाकी पूरे जो टीचर्स हैं उन सब ने, टीचर्स और बच्चे सबकी मेहनत से ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ और अभी जारी रहा है। जी शुक्रिया, हम इस कॉलेज का शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ के टीचर्स और यहाँ के बच्चे, और हम हमारे ख़ुद के अंदर एक अच्छी बेहतरी ला सकते ये चीज़ें बना के। जी शुक्रिया। हमारे साथ सैयद इरफान है जिन्होंने, आप मेरे पीछे ये मॉड्यूल देख रहे हैं, सैटेलाइट का मॉड्यूल बनाया है और लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनका ये लास्ट ईयर है तो उनके लाइफ टाइम की ये यादें रहेंगी। उनके कॉलेज पीरियड में उन्होंने जो मॉड्यूल बनाए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज के स्टूडेंट है, उनसे बात करते हैं क्या ये मॉड्यूल है और क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट है, आपके कॉलेज, आपके प्रिंसिपल में कैसा आपका पूरा अनुभव रहा है क्योंकि आप लास्ट ईयर के स्टूडेंट? क्या? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ये जो मॉडल है ये हम 5 तलबा ने मिलकर तैयार किया है। फाइनल ईयर के स्टूडेंट? हाँ, डीएलएड के स्टूडेंट हैं हम सारे दुआम के, हमारे लास्ट ईयर है। तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रिंसिपल जो है मोहतरमा सुमैया मैम, इनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि पढ़ाई से अलग भी इन्होंने हमारा मतलब अच्छा खासा बहुत साथ दिया। सिर्फ पढ़ाई पे नहीं और दूसरी चीज़ों पर भी बहुत ज़ोर दिया, अदर एक्टिविटीज़, लेसन्स वगैरह। और हमारे कॉलेज में कुल हम 5 तलबा ने मिलकर ये प्रोजेक्ट तैयार किया है। क्या है ये प्रोजेक्ट है ISS, मतलब कि इंडियन स्पेस स्टेशन। इसको सैटेलाइट से सही नाम से जाना जाता है। लास्ट ईयर आपके जूनियर्स को क्या मैसेज है? जूनियर्स को मेरा यही मैसेज रहेगा कि
पढ़ाई पे तो फोकस देना ही देना है, अदर से उसके अलावा भी अदर एक्टिविटी पे ज़्यादा जोर देना है, क्योंकि मौलम का पेशा ऐसा है कि उसे कहीं भी बोलने की और कुछ करने की सलाहियत पे महारत चले। जी, कॉलेज का और आपके प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जो ये आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन रखे। हाँ, और मैं सुमैया मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रोग्राम उन्होंने मुंतखब किया। हमारे साथ तरन्नुम कौसर है जो कि 2022-23 बैच सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है और उन्होंने ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं गुलमर्ग कश्मीर एक पूरा एक यहाँ पर डेमो बनाया है, मॉड्यूल बनाया है और एक कितना खूबसूरत लग रहा है, मानो कश्मीर में जिस तरह से बर्फ़ गिरने के बाद वहाँ का माहौल, वहाँ का नज़ारे होते हैं उस तरह से बनाया है। तरन्नुम से बात करते हैं। तरन्नुम, आपने ये जो गुलमर्ग कश्मीर का जो मॉड्यूल बनाया है, क्या मैसेज देना चाहेंगी और आप ख़ास तौर पर जो हमारे बच्चे हैं, जो आपके जो जूनियर हैं, उनके लिए क्या मैसेज दें? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डीएलएड साल दुवम की ज़ेर तरबियत मौलमा तरन्नुम कौसर आर्ट गैलरी में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे यहाँ खड़े रहने का मौका मिला और हमारे प्रिंसिपल मैम सुमैया तस्नीम मैडम का भी कि उसने हमें इन प्रोग्राम में शिरकत का मौका फरमाया और हमने इस मॉडल के ज़रिए से हम बच्चों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो बच्चे जिसके अंदर जस्तजू वो होती क्यूरियोसिटी, वो हर कुछ बना सकते हैं। जैसे कि किसी की इस्तेदाद नहीं होती है कश्मीर जाने की, मोबाइल में कभी नेट भी नहीं हो तो हम यहाँ के देख सकते हो। और इसमें यहाँ बताया गया कि इस कश्मीर के मॉडल में कि दिसंबर से मार्च के महीने में यहाँ बर्फ़ गिरती है और यहाँ का बहुत दिलकश नज़ारा होता है और यहाँ सैर व तफरी के लिए डोंगा नाव इसका यूज़ किया जाता है जो घर की तरह दिखती है। और यहाँ ना कश्मीर में अमीर इंसान वो होता है जिसके पास मवेशी होते हैं, मवेशी यानी बकरी, घोड़े, वो जिसके घर में ये ज़्यादा रहते हैं उनके वो ज़्यादा अमीर यहाँ का माना जाता है। और यहाँ पश्मीना शॉल बहुत फेमस है जो बकरी के ऊल से बनती है। ये बकरियाँ 30,000 डिग्री पहाड़ की मीटर की ऊपर क्या चढ़ती है जिसके ज़रिए से ये मिलता है और इसको ना 250 घंटे लगते हैं जो हाथ से बनती है वो पश्मीना शॉल, जिसे मशीन के ज़रिए बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। मेरा नाम है सोबिया मुजीब फ़ारूकी, मसूद मोहुद्दीन फ़ारूकी। मैं ज़ेर तरबियत मौलमा सेकंड ईयर की तालिब इल्म हूँ। मॉडल का नाम है कश्मीर। हमने कश्मीर इसका मकसद है कि बच्चे डीएड पढ़ते हैं, जो उसका सिलेबस होता है वो पढ़ के बच्चे बोर हो जाते हैं और बच्चों के अंदर की जो उभारने की जो सलाहियत रहती है, हमारे प्रिंसिपल साहिबा सुमैया मैम ने आर्ट गैलरी एक एग्जीबिशन रखा है जिसमें बच्चों को बहुत सारी मालूमात फराहम होंगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज सेकेंड ईयर के ज़ेर तरबियत मौलमा जो हमारे साथ में है और जिन्होंने ये खूबसूरत खाने काबा का मॉड्यूल पेश किया है, ये इनके जो ग्रुप है और ग्रुप में जो इनके साथी जो फ्रेंड हैं उनसे बात करते हैं। कौन कौन है आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में 6 मेंबर हैं। इसमें जवेरिया वहीद खान, अशना सदफ़, महक, कल्फिया, सना, आयशा हुमेरा और तूबा खान। हम 6 लोगों की मेहनत है ये। शुक्रिया। हमारे साथ जवेरिया नूरैन है जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डीएड कॉलेज की ज़ेर तरबियत मौलमा है, लास्ट ईयर उनका है। और ये जो आप मेरे पीछे सेल्फ़ी पॉइंट देख रहे हैं, ये 4 सेल्फ़ी पॉइंट इन्होंने ही बनाए, इनका ग्रुप ने। उनसे बात करते हैं। जवेरिया, आपने जो ये सेल्फ़ी पॉइंट्स बनाए हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये आपके प्रिंसिपल मैम है सुमैया मैम, उन्होंने एक ये पहली बार क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट का गैलरी रखी है। ये एक बहुत अच्छा कदम है क्योंकि बच्चों के अंदर का टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप ये जो सेल्फ़ी पॉइंट बना है उसको? अस्सलाम वालेकुम। मैं जवेरिया नूरैन डीएलएड साल दुवम की ज़ेर तरबियत मौलमा हूँ। इस आर्ट प्रोग्राम में हमने सेल्फ़ी पॉइंट बनाए क्योंकि लोगों को आजकल सेल्फ़ी का बहुत क्रेज़ है, फ़ोटोज़ का बहुत क्रेज़ है। जैसा ये हमने विंग्स बनाए हैं, ये बुलंदी को ज़ाहिर करता है कि मतलब आप कहाँ उड़ना चाहोगे अगर आपके पास पंख है तो। और बाहर भी आर्ट का शो बोल के एक बैकग्राउंड बनाए हैं और ये पैराशूट एक बनाए हैं और ये वाला एक इंस्टाग्राम का है जो लोगोस है उसके अंदर अलग 4 सेल्फी। हाँ, अलग लोगोस है उसमें, चश्मे के ये वो, ताकि आपको पकड़ के ऐसे फ़ोटोज़ लेने के हैं। और पेंटिंग्स भी बनाए हैं जो हमारी फ्रेंड ज़ेबा फातिमा ने बनाए हैं। ये पेंटिंग्स आपका लास्ट ईयर है ये, और आपको कैसे लगता है कि ये जो मैम ने ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, ये कंसेप्ट कैसा लगता है?
जी ये बहुत ज़्यादा नया कॉन्सेप्ट है, हमने तो पहली बार ही सुना था और जितना हमने सोचा था कि लोग आएंगे उससे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और उनको काफ़ी पसंद आए हैं हमारे मॉडल्स। बहुत से लोगों ने फ़ोटोज़, बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचे हैं। मौका मिल गया है अपना जी टैलेंट दिखाने का, जी, और सब बच्चों को अपना जो अंदर का टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिला है कि छुपे हुए कुछ टैलेंट्स रहते मगर ये जो शो के ज़रिए, आर्ट गैलरी के ज़रिए इनको अपने आर्ट का बताने का मौका मिला है। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सुमैया डीएड कॉलेज का। मैं सुमैया मैम जो हमारी प्रिंसिपल हैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमको मौका दिया और डीएलएड की जो टीम है उनके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। गैलरी में हम 4 लोगों का ग्रुप था जिसमें ज़ेबा फ़ातिमा, सैयदा उम्मे कुलसूम, हम जवेरिया नूरैन और ये बुशरा फ़ातिमा, जिसमें ज़ेबा फ़ातिमा ने बहुत अच्छे पेंटिंग्स बनाए हैं। हाँ, और ये ग्रुप ने भी हमारा बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन था और इसलिए ये सफल हुआ ये। 13 सितंबर 2023 और परभनी शहर की मशहूर मारूफ एजुकेशन संस्था परभनी एजुकेशन सोसाइटी जो कि डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन के नाम से और डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन डीएड कॉलेज का आज यहाँ पर शालीमार फंक्शन हॉल, यहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़म रखा गया था। डीएड कॉलेज के प्रिंसिपल सुमैया मैम उन्होंने और उनके पूरे स्टाफ ने मिलकर इस आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का यहाँ पर नज़म रखा था, जिसमें डीएड के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के जो ज़ेर तरबियत मौलिम और मौलिमा हैं उन्होंने शानदार यहाँ पर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। जो टैलेंट उनके अंदर है उसको उभारने के लिए ये आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी का नज़म यहाँ पर किया गया था और एक बेहतरीन प्रोग्राम इसे कहेंगे जो आज रखा गया था, पूरी तरह से कामयाब यहाँ पर हुआ है और काबिल मुबारकबाद ये प्रोग्राम आज का हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीमपुर।